Good morning, students. A very warm welcome to all of you in the Gyandeep program of DD Uttarakhand. As we all know, we start our session with the Anandam activity. So, I will make you all to do the Anandam activity. First, you will all close your eyes and try to overhear all the things happening around you. Take inside a breath, then exhale, inhale, exhale. It improves our concentration in a very great manner. Thank you. Over. चलो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. बच्चों, इन माई लास्ट सेशन आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड द टेंसेस पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, because the activity in this chapter has been given here that is related with past indefinite and past perfect tense, but because the time was very short, I did that in a very fast manner. So today I am starting my session from that point only. Past indefinite and past perfect tense. वैसे तो आपको सारे टेंसेस क्लियर होंगे, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जैसा कि पता चल रहा है आपको, भूतकाल, पास्ट मीन्स भूतकाल. पास्ट डिनोट्स भूतकाल, जो बात घट चुकी है. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट आप देखिए, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट कम्स इन पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है. और हिंदी में अगर हम इसको समझें, जिन भी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे इत्यादि शब्द आते हैं और साथ ही साथ आ या ई की आवाज सुनाई देती है, वो सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं. ठीक. हम कभी कभी भूतकाल की आदत को बताने के लिए भी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं रोज एक सेब खाया करता था, तुम रोज मेरे गांव आया करते थे. ठीक है. ता, था, ती, थे आप देखिए इनमें आ रहा है. ठीक. अब देखिए, जैसे मैं हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ. राम एक पत्र लिखता था. अब आप देखिए लास्ट में ता, था आ रहा है. ठीक है. इससे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. ठीक. अगर मैं दूसरा लिखती हूँ, सीता बहुत अच्छा गाना गाती है. अब देखिए इसमें ती है लगा दिया मैंने, इसका मतलब ये दूसरे टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है. तो इस तरीके से जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं. ठीक है. और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड. डिड आप देखिए, डिड. ठीक है. चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहती है. किसी किसी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है. एक वचन बहुवचन आप लोग जानते होंगे, ही, शी, इट, दिस, या कोई भी एक व्यक्ति एक चीज जो है उसको एक वचन में आता है, सिंगुलर नंबर में आता है. और प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुत सारी चीजें जो हैं प्लूरल नंबर में आती हैं. दोनों के साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे. अब आता है सेंटेंसेस. जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, एज यू नो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. affirmative sentences, negative, interrogative and interrogative negative. ठीक. अब आपको मालूम एफर्मेटिव में जिसमें
कोई स्टेटमेंट है या आदत पता चलती है सिंपल, जैसे ये राम एक पत्र लिखता था, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो अफर्मेटिव में आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होगा, राम एक पत्र नहीं लिखता था, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो जिनमें प्रश्न होता है कोई, क्या राम एक पत्र लिखता था, राम ने एक पत्र क्यों लिखा, ठीक है, आ की आवाज आ रही है, राम ने एक पत्र क्यों लिखा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राम एक पत्र क्यों नहीं लिखता था, ठीक है। इस तरीके से जो है 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ पहला नियम देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट तथा उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सिंपल सेंटेंसेस है उनमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का। आपको मालूम है जो वर्ब्स होती हैं, व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। जिस भी सेंटेंस में आप देखिए, जैसे इसमें क्या है, लिखने का काम हो रहा है, तो ये जो है एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, तो स्पेलिंग क्या होती है, राइट, और दूसरी फॉर्म क्या होती है, रोट, सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से बहुत सारी वर्ब्स हैं जितनी भी हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, डांस, डांस्ड, डांस्ड, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जो कि आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक। तो हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य बनाते समय सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने सेंटेंस लिया, ये पहला, राम एक पत्र लिखता था, राम रोट ए लेटर, या राम ने एक पत्र लिखा। और आप इसको दूसरी तरीके से हैबिट में लेते हैं, अगर राम यूज्ड टू, यूज टू आदत में आता है लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म लगाई, यूज्ड टू, अब यहां पे राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई, यूज्ड टू राइट ए लेटर, ठीक है। ऐसी जब नेगेटिव, जब अब ये सिंपल है, जब आप सिंपल बनाते हैं तो आपने सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है एफर्मेटिव में। नेक्स्ट, जब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, राम, अब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, और डिड का प्रयोग करते या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। एक इंट्रोगेटिव वो जिनमें शुरू में क्या आता है, जो वाक्य शुरू में, जैसे क्या, जिनका जवाब आप यस और नो में देते हो, क्या राम ने पत्र लिखा, ठीक है। तो जब ये शुरू में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सबसे पहले, डिड राम राइट, और देखिए डिड का प्रयोग होते ही फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही यहां पे डिड लगाया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जहां सिंपल वाक्य है डिड नहीं लगाया, वहां सेकंड फॉर्म, डिड राम राइट ए लेटर, ठीक। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, राम ने पत्र क्यों लिखा, ठीक। अब सबसे पहले क्यों को बाहर लाएंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, राम राइट ए लेटर, ठीक है। इस तरीके से ऐसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता अच्छा खाना क्यों नहीं पकाती थी। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को बाहर लाएंगे, वाई, डिड सीता नॉट कुक
गुड फूड। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इस प्रकार से सभी टेंसेस में इसी प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है और साथ साथ ये याद रखना है किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, अब ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखते हैं हमें कार्य का होने का पता चलता है। ठीक है, एन एक्शन which is completed before a certain point, an action which is completed before a certain moment in the past that comes in the past perfect tense। ठीक, कोई कार्य जो है वो एक सर्टेन मोमेंट से पहले जो पूरा हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक है, हिंदी में समझने के लिए इन वाक्यों के अंत में, यानी कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे राम घर जा चुका था, मोहन दूध पी चुका था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड होती है। एक वचन के लिए भी, सिंगुलर नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए भी आपने हैड लगाना है। रूल्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि मेन चीज क्या है, हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आप कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हर प्रकार के सेंटेंसेस में होगा। आप जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य में डिड ना लगा के क्या लगा रहे थे, सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सब में आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक दो सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे मदन घर जा चुका था। ठीक, मदन हैड gone to home। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव लेते हैं, तुम हम खाना खा नहीं, हम खाना नहीं खा चुके थे। वी हैड नॉट, खाना खाने के थे, ईट एट इटन, थर्ड फॉर्म, वी हैड नॉट इटन द फूड। ठीक है, इस प्रकार से नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव वही, इसी को बनाते हैं, क्या हम खाना खा चुके थे, हैड वी इटन द फूड। ठीक, नेक्स्ट, हम खाना क्यों खा चुके थे, वाई हैड वी इटन द फूड। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं कि डिफरेंस क्या है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। डिफरेंस ये है, पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता चलता है काम हो चुका है, और पास्ट परफेक्ट में ही पता चलता है, लेकिन दोनों घटनाएं पास्ट की होती हैं। लेकिन जब हम कंफ्यूज कब होते हैं, जब ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं एक ही क्लॉज में आते हैं। ठीक है, आगे हम उसको समझाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे, जैसे इस हम इस फर्स्ट लेसन को पढ़ा रहे थे, इसमें जैसे बहुत सारी वर्ब्स हैं। अराइव्ड मैंने लिख दी सेकंड फॉर्म, मैं सेकंड फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, टुक, ठीक, न्यू, ठीक है, वेंट। ठीक, इस तरह से। अब आप इसको अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाए हैं, सेकंड फॉर्म लगाई आपने, अब आप पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, आपको चेंज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, हैड और थर्ड फॉर्म। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड वही होती है। टुक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। हैड
टेकन, ठीक। देन न्यू, नो न्यू नोन, हैड नोन, ठीक। देन वेंट, गो वेंट गॉन, हैड गॉन, ठीक है। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इनसे पहले चाहे ये सेम लग रही हैं, ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट है। तो हैड लगा, हैड की वजह से आपको मालूम चल गया है कि ये पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज हम कब होते हैं, जब दोनों क्लॉज जो हैं एक ही टेंस में, एक ही वाक्य में आ जाते हैं। परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ये सबसे बड़ा इशू होता है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं जो है पास्ट में घटी होती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि हम कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रखें और कौन सा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में रखें। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले तुम जा चुके थे। हमारे स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। अब आप देखिए, आपको लगेगा कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, कौन सा पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो इस वाले सेंटेंसेस में जब आप देखिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अर्लियर इवेंट जो पहले हुआ है, ठीक है। टू इवेंट्स जो है एक साथ होती हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं होती, सॉरी, दोनों इवेंट जो एक साथ नहीं हो रही, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हो रही है। तो विच इज अर्लियर वन, जो पहले घटी होती है, दैट कम्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मेरे घर पहुंचने से पहले तुम जा चुके थे, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पहले इसमें पहले काम हो रहा है तुम जा चुके थे, ठीक है। तो यू हैड, इसको मैंने पास्ट परफेक्ट में रखा, यू हैड गॉन या यू हैड लेफ्ट, यू हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। अब आप देखिए, इस वाले सेंटेंस को मैंने पास्ट परफेक्ट में रखा है, हैड गॉन, और सेकंड सेंटेंस जो है मैंने पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, क्योंकि जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। नेक्स्ट, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें काम कौन सा पहले हुआ है, यानी कि रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉज में आते हैं। अच्छा, कुछ आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, सबको मालूम है, और आपको इस और समय की तो नहीं मुझे मालूम, पर इस समय की घटनाएं सबको मालूम है कि पहले कोरोना वायरस आया कि पहले लॉकडाउन हुआ। मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे लॉकडाउन स्टार्टेड, ठीक है, कोरोना वायरस स्प्रेड। ये मैंने दोनों जो हैं पास्ट में लिख दिए हैं, स्टार्टेड स्प्रेड। अब आपको मालूम है पहले कोरोना आया कि लॉकडाउन शुरू हुआ, तो आप बोलेंगे मैम पहले तो कोरोना फैला, ठीक है। तो हम इसलिए आपको मालूम है कि आप इसको किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और इसको किस में रखेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये इसके बाद हुआ है, ठीक है। कोरोना, इसको ऐसे लिखते हैं। आफ्टर और बिफोर जो है ग्रामर में होता है, जब हम व्यवहारिक बोलते हैं तो हम वैन लगाते हैं, वैन कोरोना हैड स्प्रेड ऑल ओवर, कॉमा
द लॉकडाउन स्टार्टेड। ठीक है, व्हेन कोरोना हैड स्प्रेड ऑल ओवर द लॉकडाउन स्टार्टेड। ठीक है, इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप कोई बात कहें जिसमें दो क्लॉजेज हों और उसमें पहली घटना जो घटी हो तो उस घटना को आप किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटी है उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आपका जो पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं और पास्ट परफेक्ट में हैं। मैं आपको दो चार जल्दी जल्दी से बता रही हूं। उम्मीद करती हूं यू ऑल हैव योर टेक्स्ट बुक्स विद यू एंड यू कैन नोट डाउन। फर्स्ट वन इज पेज नंबर इज 9। फर्स्ट लाइन, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। स्पॉट दिखाई देना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है स्पॉटेड, दिखाई दी जंक शॉप में, उसको ब्रिडपोर्ट की जंक शॉप में ये दिखाई दी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ लाइन, बट आई हैड टू, ये अलग है, हैड टू का मतलब है मुझे लेना था ये नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने जो है रोल टॉप कंप्लीटली रिमूव किया, पास्ट इंडेफिनिट है। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप देखिए वेनियर हैड लिफ्टेड, उठ चुकी थी, यानी कि पहले से, क्योंकि वेनियर जो है जब उसने खरीदा उससे पहले जो है उसकी प्लाई फुली हुई थी, इसलिए इसको इन्होंने पास्ट परफेक्ट में रखा है, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही जो है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज डेस्क, ऑन दिस डेस्क। फायर और अग्नि ने जो है, आग ने और पानी ने इसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। ठीक है, हैड टेकन, क्योंकि जब नरेटर ने ये डेस्क जो है खरीदा उससे पहले क्या हुआ था, फायर एंड वाटर हैड टेकन इट्स टोल। ठीक है, उससे पहले उसको डैमेज कर दिया था। इस तरीके से जो घटना पहले घटी है उसको हैड में रखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, और जो आपकी पास्ट इंडेफिनिट की चीजें हैं जो बाद में घटी उनको पास्ट इंडेफिनिट में रखा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं ऐसे, आपके लिए ये वर्क भी होगा कि आप उन सेंटेंसेस को छांटें। ठीक है, आप देखिए आपकी एक्सरसाइज में, आपकी बुक में पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ भी है, वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट। इफ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट वी यूज द हैड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर फर्स्ट इन द पास्ट। जो पहले घटा है उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो बाद में घटा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज है पास्ट और अर्लियर पास्ट में, आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और सारे छांट के लिख देंगे। अब कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ और आप उन्हें कोशिश कीजिएगा करने की, और अच्छे से कर भी लेंगे, आई होप सो। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, अब आप देखिए, एक समझा देती हूं। मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि बिफोर, जैसे आपको अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो आपने ध्यान रखना है, मैंने बोला था बिफोर के बिफोर आपने हैड लगाना है, यानी कि बिफोर के पहले हैड आना है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सेंटेंस किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट का, पहले वाला सेंटेंस जहां पे बिफोर है, यानी कि काम क्या हुआ, रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, इसी प्रकार से और सेंटेंसेस हैं, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल जा चुकी थी, क्या उसका पत्र मेरे जाने से पहले आ चुका था। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी होंगे, उनको ढूंढेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है इसी में जो है नाउन। नेक्स्ट है नंबर 2 एक्टिविटी है फ्रेजल वर्ब। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? ठीक है, आप स्क्रीन पे देखेंगे व्हाट इज नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज। ठीक, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में फर्स्ट जो हेड होता है वो नाउन है। ठीक है, नंबर 3 पे आपका जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं, बर्न आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट एंड कीप आउट। जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें पहले है एक वर्ब दिया है, आप देखिए बर्न आउट, अपनी बुक में देखिए बर्न आउट,
बर्न जो है एक वर्ब है और इसमें प्रीपोजिशन लगी है नेक्स्ट या एडवर्ब आउट। लेकिन जब इनका आप यूज करते हैं कि सेंटेंस में तो दे चेंज द मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। लाइट अप, लाइट इज ए वर्ब, अप इज ए प्रीपोजिशन। लुक ऑन, लुक माने वर्ब एंड ऑन इज प्रीपोजिशन। रन आउट, रन इज ए वर्ब एंड आउट इज ए प्रीपोजिशन। तो वन वर्ब एंड देन प्रीपोजिशन या एडवर्ब जो होता है वो जो है फ्रेजल वर्ब में आता है, ठीक। आपके जो इस टेक्स्ट बुक में सेंटेंसेस हैं आप कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढेंगे और नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जो होता है इसमें नाउन होता है और एटलीस्ट वन एडजेक्टिव होता है। एंड व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आपको मालूम होंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं डेस्क्राइबिंग वर्ब जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। नंबर्स नेम बताते हैं, कलर नेम बताते हैं, शेप्स बताते हैं, साइज बताते हैं, ठीक है। अब वो जो है जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, आपके नीचे नंबर 4 पे आपकी एक्सरसाइज दी है, एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग, वाटर, ये नाउन्स हैं और इधर एडजेक्टिव्स दिए हैं, ठीक है। सर्कुलर, स्ट्राइप, एनॉर्मस, मल्टी कलर्ड, राउंड, चेयरफुल, वाइल्ड, ब्लू, रेड, चब्बी, लार्ज, मीडियम साइज, कोल्ड। आप देखेंगे यहाँ पे, इधर देखिए आप स्क्रीन पे, एलिफेंट, द टेबल बिलो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ नाउन एंड सम एडजेक्टिव, ठीक। Use as many adjectives as you can to describe each noun. You might come up with some funny description. Elephant, circular. Elephant जो है गोल मटोल सा होता है। Striped, enormous, multicolored. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे देखिए। एलिफेंट के लिए आप क्या क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? एलिफेंट के लिए आप जिएंट, जिंजेंटिक, एनॉर्मस बहुत बड़ा, डोसाइल विनर्म, वाइल्ड फ्यूरियस गुस्से वाला, वाइज बुद्धिमान, ह्यूज बड़ा, ओल्ड बूढ़ा, स्टबबॉर्न जिद्दी, सर्कुलर गोल, स्ट्राइप्ड जिसके धारियां हों, एनॉर्मस बड़ा, मल्टी कलर, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप इसके साथ एडजेक्टिव लगा सकते हैं एनिमल एलिफेंट के साथ। नेक्स्ट है फेस, पेल पीला, नैरो पतला, ब्रॉड चौड़ा, राउंड गोल, एक्सप्रेशनलेस कोई भाव नहीं, हैप्पी, ट्रबल, लीन, रेड, वाइल्ड जंगली, ब्लू, मीडियम साइज, कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग, टॉल ऊंची, शैबी गंदी, ओल्डर नैरोअर, क्लर्ड रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अनफिनिश्ड, रूफ्ड और फिल्दी, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है वाटर, ठीक है, क्लीन, पानी में, पानी को हम क्या क्या यूज करते हैं? क्लीन, फ्रेश, रिफ्रेशिंग, हॉट, कोल्ड, थंडरस, क्वेंचिंग, रिन्यूएबल, नेचुरल, स्पार्किंग, ठीक है। रिन्यूएबल माने क्या होता है? रिन्यूएबल में वाटर होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन आप जानते हो, जो कुछ भी वाटर जो है एटमॉस्फेयर में किसी भी रूप में है, वेपर में है, ठीक है, स्नो के रूप में है, आइस के रूप में है और मिस्ट के रूप में है, जो कि चलता रहता है, रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। उस वाटर को हम रिन्यूएबल वाटर बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे एडजेक्टिव हम एक जो है नाउन को साथ जोड़ सकते हैं, ये जो है नाउन फ्रेज कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं इसी चैप्टर में। अगर आप कोई लेसन पढ़ते हैं बच्चों और अगर आप उसकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से नहीं करते हैं तो वो आपकी समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं ग्रामर की। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल इन शॉर्ट टाइम एंड यू वुड बी एबल, आई थिंक, और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और जो मॉरल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? देखिए मार्टिन लूथर ने लिखा है, वॉर इज द ग्रेटेस्ट प्लेग दैट कैन अफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी, इट डिस्ट्रॉय रिलीजन, इट डिस्ट्रॉय स्टेट्स, इट डिस्ट्रॉय फैमिलीज, ठीक है। जो वॉर है वो एक प्लेग की तरह है जो कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से अफेक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। रिलीजन, धर्म खत्म हो जाते हैं, स्टेट्स खत्म हो जाते हैं, राज्य खत्म हो जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और आपने भी समझना है कि वॉर जो है वो कभी अच्छी नहीं होती है और हमें जो है कहीं ना कहीं पीस और लव को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पोएम जो हमारी है द एंट एंड द क्रिकेट उसके साथ मिलेंगे। और अगर इस सेशन में कुछ मिस हो गया, आपसे छूट गया, तो मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पे जाके डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप पे आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।